गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है आज का विचार। जब हम निर्माण करें तो ऐसा सोच कर करें कि यह हमेशा हमेशा के लिए है। When we build, let us think that we build forever। अर्थात जब हम किसी चीज का निर्माण करें तो इसे वर्तमान खुशी या वर्तमान उपयोग के लिए ना करके ऐसा करें कि वह हमेशा हमेशा के लिए रहे और भविष्य में लोग उसे देखकर हमें और हमारे उस कार्य को सदैव याद रखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है टैकल। TACKLE। हिंदी में अर्थ है हल निकालना या सुलझाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। इट डिपेंड्स हाउ वी टैकल द प्रॉब्लम। दूसरा वाक्य प्रयोग, देयर इज मोर देन वन वे टू टैकल द प्रॉब्लम। थैंक यू। नमस्कार, चलिए चलते हैं आज की पजल यानी पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग का है दुशाला। हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग का है दुशाला। जब पक जाती हूँ मैं तो लाल रंग का होता दुशाला। जब पक जाती हूँ मैं तो लाल रंग का होता दुशाला। मेरे पेट में रहती मोती की माला। बताइए बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। हरी टोपी और हरा दुशाला जो हरे रंग का होता, पकने के बाद वो लाल हो जाता है। सोचिए और बताइए। जी हाँ, आप ये चित्र देखिए, समझ में आ जाएगा। सही, ये है मिर्ची, तीखी वाली हमारी मिर्ची। थैंक यू। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास में है 1922 में अंग्रेजी सरकार की अदालत ने आज ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद राजद्रोह मामले में महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई। 1944 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश किया। 1938 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर जी का भी जन्म हुआ था। और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे आयुध निर्माण दिवस पर। आयुध का अर्थ होता है हथियार।
आयुध निर्माण दिवस भारत में प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1801 में भारत के पहले आयुध निर्माण कारखाने की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर पूरे देश में जगह जगह रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी व विभिन्न आयु वर्ग में आयुध दौड़ का आयोजन किया जाता है। भारतवर्ष में 39 आयुध निर्माण कारखाने हैं और 40वीं की स्थापना बिहार के नालंदा में हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी राज्य और उनकी भाषाओं पर आधारित है। जम्मू कश्मीर, यहाँ की मुख्य भाषा कश्मीरी है तथा डोगरी और हिंदी भाषा का अन्य भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हरियाणा, यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है तथा पंजाबी और उर्दू भाषा का प्रयोग अन्य भाषा के रूप में होता है। पंजाब, यहाँ की मुख्य भाषा पंजाबी है तथा हिंदी यहाँ पर अन्य भाषा के रूप में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है तथा पंजाबी और नेपाली यहाँ की अन्य भाषा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा बाल गीत जिसका शीर्षक है कैसे आए राशन पानी। तो बच्चों शुरू करते हैं। बेटा तुम्हें सुनाऊं कैसे, बेटा तुम्हें सुनाऊं कैसे, कोई परी कहानी, कोई परी कहानी। मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी, मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी, आए राशन पानी। घर में चावल दाल नहीं है, गैस बजाए ताली, घर में चावल दाल नहीं है, गैस बजाए ताली। महंगाई से डरी पड़ी है डलिया सब्जी वाली, महंगाई से डरी पड़ी है, महंगाई से डरी पड़ी है डलिया सब्जी वाली। बेटा तुम्हें सुनाऊं कैसे कोई परी कहानी, मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी, आए राशन पानी। भूखे पेट भजन ना होता बात है बड़ी पुरानी, भूखे पेट भजन ना होता बात है बड़ी पुरानी। मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी, मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी। बेटा तुम्हें सुनाऊं कैसे, बेटा तुम्हें सुनाऊं कैसे कोई परी कहानी, मुझको चिंता घेरे कैसे आए राशन पानी। आज के लिए बस इतना ही। कल नई कविता के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की बाल कहानी, इसका शीर्षक है माँ के गहने। ठाकुरदास अपनी पत्नी और इकलौते बच्चे को छोड़कर इस संसार से चल बसे। पत्नी के कंधे पर सारे परिवार का दायित्व आ गया। किसी प्रकार दिन कटते रहे और वर्ष बीतते गए। एक दिन बेटा रात के समय बैठा माँ के पैर दबा रहा था और बातें भी कर रहा था। बेटे ने कहा, माँ, मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा और तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। माँ ने पूछा, तुम मेरी कैसी सेवा करोगे? बेटे ने कहा, माँ, बड़े कष्ट सहन कर तुम मुझे पढ़ा रही हो। मैं जब कमाने लगूंगा तब तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा और हाँ, तुम्हारे लिए गहने भी लाऊंगा। माँ बोली, हाँ बेटा, तू अवश्य मेरे लिए गहने लाना, पर गहने मेरी पसंद के ही बनवाना। बेटे ने पूछा, कौन से गहने माँ? माँ ने कहा, बेटा सुन, मुझे 3 गहनों की चाह है। मैं चाहती हूँ गांव में अच्छा विद्यालय हो, चिकित्सालय हो और निर्धन असहाय बच्चों को खाने पीने तथा पहनने की सुविधा हो। बालक ने जब यह सुना तो वह भाव विभोर हो उठा। धन्य है यह माँ जिसके इतने अच्छे विचार हैं। उस दिन से अपनी माँ के लिए इन 3 गहनों को बनवाने की धुन में उसने अथक परिश्रम किया। पढ़ाई समाप्त कर वह उच्च पद पर आसीन हुआ। माँ को
दिए वचन को उसने निभाया। वह बराबर विद्यालय, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलता चला गया। अपने पुत्र द्वारा दिए गए 3 आभूषणों से मां गौरवान्वित हो गईं। यह महामानव और कोई नहीं, ईश्वर चंद विद्यासागर थे। बच्चों, ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों से कलकत्ता में व अन्य स्थानों पर बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उन्हीं के अथक प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून भी पारित हुआ। बच्चों, ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि एक शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के उत्थान के लिए सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। धन्यवाद।